आप सुन रहे हैं फैंटोरी की एक दिल दहलाने वाली स्टोरी। आइए जानते हैं। एक दिन एक लड़की अपने घर में सो रही थी। तभी वहां पर एक प्रेत जैसा दिखने वाला प्राणी उसके घर के अंदर घुस जाता है। उसके बाद वो प्रेत अपनी हवस का शिकार बनाकर उस लड़की के गले पर काट लेता है और उसका खून चूसकर उसे वहीं तुरंत मार डालता है। उसके बाद तो जैसे सिलसिला शुरू ही हो गया। आए दिन किसी न किसी औरत या किसी आदमी की लाश मिलती थी। हर लाशों के गले पर दांत के निशान मिलते थे। तब सभी ने ये प्रेत जैसे दिखने वाले प्राणियों का नाम रक्त पिशाच रख दिया। ये तो बस रक्त पिशाचों के कहर की शुरुआत थी। पिशाचों के डर से अब रात में लोगों ने बाहर निकलना भी बंद कर दिया, क्योंकि पिशाच रात को ही आते थे और कोई बाहर नहीं निकलता था। पिशाच को जो लड़की या औरत पसंद आ जाती थी वो उन्हें अपने हवस का शिकार बनाकर उनका खून पीकर उन्हें तुरंत मार डालते थे। और जब कोई आदमी या औरत उन्हें ज़्यादा पसंद आ जाता था तो उन्हें काट कर अपना जैसा बिल्कुल बना लेते थे, जिससे फिर वो आदमी औरत अब इंसान नहीं रहते थे, वो उनके साथ ही चले जाते थे और उन्हें पिशाचों की तरह पिशाच बनकर इंसानों का खून पीते थे। ये बात हमारे राजा को जैसे ही पता चली, उन्होंने इस बात को हकीकत के लिए अपने सिपाहियों को इस बात की सच्चाई का पता करने के लिए भेज दिया। उन्हीं सिपाहियों में से सेनापति का नाम था सेनापति सत्यप्रकाश सिंह। वो बहुत ही बहादुर और निडर थे। उन्होंने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए इस बात का माना और विचार किया। ये राज्य में अपना भेष बदलकर प्रजा के बीच चले गए और वहां उनके पिशाचों के खौफ का कहर का पता चला। इस बात में सच्चाई है या नहीं जानने के लिए 5 सिपाहियों को जंगल में भेज दिया। इन्हें लगा कि कोई शायद खुंखार जानवर हमारे राज्य में घुस आया है। जंगल के चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा था। जब वो 5 सिपाही जंगल में थोड़ी दूर पर पहुंचे तो उन्हें किसी इंसान के चीखने की आवाज सुनाई दी। वो उस आवाज के पीछे दौड़कर जाते हैं और वो देखते हैं कि कोई इंसान का कोई खून पी रहा है। ये देखकर वो अपना भाला लेकर उसकी तरफ दौड़ते हैं, पर वो अचानक कहीं इंसान गायब हो जाता है और वो इंसान मर भी चुका होता है और उससे कोई सवाल भी नहीं पूछ पाए। ये सिपाही कुछ सोच पाते कि कौन सी बला है, आखिर क्या है ये सब। उससे पहले सबसे पीछे खड़े वाला सिपाही अचानक गायब हो जाता है और थोड़ी ही देर पर इनके ऊपर उस सिपाही की लाश गिरती है, जिसके गले में वही काटने का निशान होता है। ये देखकर चारों सिपाही बहुत डर जाते हैं और वो हर तरफ देखने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। तभी सामने से बहुत तेजी से एक पिशाच उन पर हमला कर देता है। एक सिपाही को पकड़कर उसका खून चूसने लगता है। बाकी सिपाही उस पर अपना भाला चलाते हैं, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी पीछे से एक औरत पिशाच उनमें से एक सिपाही पर हमला कर देती है। बाकी के 2 सिपाही अपनी जान बचाकर बहुत तेजी से वहां से भागते हैं, पर उन्हें नहीं पता चला कि आज उनका पाला किससे पड़ा है। वो पिशाच चुटकी भर में दोनों को मार डालते हैं। जब सुबह होती है और सिपाही वापस नहीं आते हैं, तब सेनापति सत्यप्रकाश को ये बात खटकने लगती है और इस बात का पता लगाने के लिए वो खुद सुबह जंगल में चले जाते हैं और उन्हें वहाँ 5 सिपाहियों की लाशें अलग अलग जगह पर खून से लपटे मिलती हैं। तब सेनापति को लगता है वो पिशाच शायद सच में है, वो शायद इसी जंगल में है। इसलिए वो वापस जाते हैं और करीब 25 सिपाहियों के साथ अपना ग्रुप लेकर उस जंगल में फिर से आ जाते हैं, क्योंकि और सिपाही राजा की आज्ञा पर पूरे राज्य में फैले हुए थे। इसलिए सेनापति के पास उस समय सिर्फ 25 सिपाही बचे थे। सेनापति जंगल में वापस आकर 25 सिपाहियों के जरिए जाल बनाते हैं ताकि पिशाचों को फंसाया जा सके। वो घड़ी भी आ जाती है जो सेनापति सहित उन 25 सिपाहियों की जिंदगी और मौत का दावा करने लगती है। रात होती है और बहुत सारे सिपाही 2500 मिलकर छुप जाते हैं, पर पिशाचों के आगे इनका कोई जाल काम नहीं करता। इनका कोई तरीका कामयाब नहीं होता, सब फेल हो जाते हैं। पिशाचों ने सिपाहियों के खून को सूंघ लिया और वो जहाँ छुपे थे वहाँ पहुंचकर उन्हें मारने लगे। धीरे धीरे सिपाहियों में से भगदड़ मच गई। तब सेनापति ने उन्हें अपने पास आकर एकजुट होकर पिशाचों से लड़ने को कहा। जब बचे सिपाही सेनापति के पास आकर खड़े हुए तो उन 25 में से सिर्फ 13 सिपाही बच चुके थे। बाकी के 12 सिपाही अचानक मार दिए गए। तभी उन्हें चारों तरफ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। उसके बाद एक सिपाही एक जमीन पर पेड़ के ऊपर से नीचे लटकता हुआ मिला, जो उसे पिशाच ले जाने लगा। सेनापति जब सिपाहियों को पेड़ों से दूर खड़े होने को कहा और कहा कि ऊपर ही है, अपने हथियार को तैयार रखो,
अब तक सिपाहियों की संख्या सिर्फ 6 बच चुकी थी। तभी 3 पिशाचों ने उन्हें उन पर सामने से हमला कर दिया। सिपाहियों ने पूरी ताकत से उनसे लड़ने की कोशिश की, पर उनके हथियार उन रक्त पिशाचों के आगे कुछ भी नहीं थे। उन पिशाचों के एक एक सेनापति सारे सहित सिपाहियों को मार डाला। कुछ दिन बाद राजा ने इन पिशाचों को तोड़ निकाल लिया। फिर उन हथियारों पर उन रक्त पिशाचों के आगे कुछ भी नहीं चली। उन पिशाचों ने एक एक करके सेनापति सहित सारे सिपाहियों को इसलिए खत्म कर दिया था, आखिर वो एक ग्रुप बनाकर नहीं रहते थे। कुछ दिन बाद राजा ने इन पिशाचों का इसलिए तोड़ ढूंढ लिया। फिर उन पिशाचों को मारा जाने लगा। धीरे धीरे पिशाच गायब होने लगे। पर कहते हैं पिशाच आज भी हमारे बीच इंसानों की तरह ही रहते हैं, पर वो समय पर ही अपना हवस का शिकार बना लेते हैं। दोस्तों, ये थी फैंटोरी की एक बहुत ही हॉरर स्टोरी। यदि आप आगे की स्टोरी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।